अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा अब मज़ीद ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू एक्सटेंड नहीं हो रहा उन लोगों का जिन लोगों के पास अभी भी मल्टीपल विजिट वीज़ा है। यानी अगर आप लोगों के पास मल्टीपल विजिट वीज़ा है और आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आपका वीज़ा अबशर पर वैलिड है, तो अब आपका वीज़ा अबशर के थ्रू एक्सटेंड नहीं हो सकता। और चाहे आप लोगों की लास्ट एक्सटेंशन बॉर्डर के थ्रू हुई हो, चाहे आपने अबशर के थ्रू एक्सटेंड करवाया हो या चाहे आप अपनी कंट्री से एंट्री करके आए हों, किसी भी सूरत में आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो अबशर के थ्रू एक्सटेंड नहीं हो रहा। और दोस्तों, चाहे आपकी 12 मंथ से 15 मंथ और 15 मंथ से 18 मंथ और दोस्तों 18 मंथ से 21 मंथ या कोई भी एक्सटेंशन हो, अबशर से किसी का भी मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। जिन लोगों के पास मल्टीपल विजिट वीज़ा है, बहुत से लोगों ने ट्राई किया है, किसी का भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। और दोस्तों, सबको जो है एक्सीड लिमिट का एरर आ रहा है या फिर किसी किसी को है विजिट टू जवाज़ात का एरर भी आ जाता है, लेकिन जवाज़ात से भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपके पास जो है सिंगल एंट्री वीज़ा है और आपको विजिट टू जवाज़ात का एरर आ जाता है, तो आप जवाज़ात से एक्सटेंड करवा सकते हैं, वहाँ से हो सकता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो आपका किसी भी सूरत में एक्सटेंड नहीं हो रहा। और दोस्तों, ना तो वो अबशर के थ्रू ऑनलाइन एक्सटेंड हो रहा है और ना आप उसको ताशील के थ्रू एक्सटेंड करवा सकते हैं, ना ही आप जवाज़ात विजिट करके उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इसकी लिमिट जो है ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, इसलिए अबशर पर एरर आ जाता है और एरर आ भी रहा है कि आप इसे मज़ीद एक्सटेंड नहीं करवा सकते। और दोस्तों, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो चंद लोग लकी हैं जिनके पास अभी भी मल्टीपल विजिट वीज़ा का पेपर जो है वो वैलिड है, तो वो बहुत कम लोग तादाद में होंगे। और जिनके पास अभी भी वैलिड है, मुमकिन है कि नेक्स्ट मंथ तक ऑलमोस्ट सबका जो है वीज़ा एक्सपायर हो जाए। अगर आपके पास पेपर वैलिड है तो आप नियरेस्ट जो है बॉर्डर के थ्रू जाकर एक्सटेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, अबशर से आपका वीज़ा बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसलिए खुद से ट्राई भी ना करें। अगर आपका वीज़ा पेपर जो है एक्सपायर हो चुका है तो भी आप खुद से ट्राई ना करें, क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट जो है कन्फर्म बता रहा हूँ कि जितने भी रिसेंट केसेस आए हैं इस टाइम पे, मल्टीपल विजिट वीज़ा का किसी का भी वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं हुआ अबशर से। इसलिए दोस्तों, अब आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर आप किसी वजह से अपनी फैमिली को वापस नहीं भेज सकते या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है मजीद यहाँ पे स्टे करे, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू वीज़ा जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद से ऑनलाइन अबशर पर पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगा। और दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पहले से पता हो कि ताकि आप एडवांस में अपनी प्लानिंग कर सकें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, तो फैमिली की पहले से जो है एडवांस में अपनी टिकट जो है वो बुक करें और एक्सपायरी से पहले अपनी फैमिली को वापस भेज दें। और दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे कि वीज़ा एक्सटेंशन के डेट के बाद अबशर से आप ट्राई करेंगे तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगा वीज़ा। इस सूरत में आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी बाय करनी पड़ेगी, और जब वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा तो आपको पैसों का नुकसान भी अलग से होगा। इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि या तो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएं, वरना अपनी फैमिली को वीज़ा वैलिडिटी के अंदर ही वापस भेज दें। और दोस्तों, एक बात याद रखें, अगर वीज़ा पेपर जो है आपका एक्सपायर हो जाए तो उसे किसी भी सूरत में एक्सटेंड नहीं करवा सकते। एक्सटेंशन सिर्फ अबशर पर जो है वो डेज़ के हिसाब से होती है। लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि अगर वीज़ा पेपर जो है एक्सपायर हो जाए लेकिन अबशर पर वैलिड हो, तो वापस जाते वक्त कोई मसला होता है या नहीं होता। तो इस सूरत में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता, ना इलीगल स्टे होता है, ना ही ओवर स्टे होता है, ना ही कोई फ़ाइन आता है। बस सऊदीया में रहते हुए आपको अबशर की डेट को फॉलो करना होता है। या तो दोस्तों अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवा लें या फिर एक्सपायरी से पहले अपनी फैमिली को वापस भेज दें। अगर आज वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो तो आपको 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। इन 3 दिनों में आपको बिना किसी फ़ाइन के एक्सटेंशन भी वो करवा सकते हैं या फिर अपनी फैमिली को वापस भी भेज सकते हैं। ये 100% कन्फर्म है। लेकिन ये जो ग्रेस पीरियड है, इन दिनों के बाद जो है 3 दिन के बाद जो है वो फ़ाइन लग जाता है और फिर जो है नॉर्मली जो है एग्ज़िट भी पॉसिबल नहीं होता। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास फैमिली सिंगल एंट्री वीज़ा है तो वो अबशर और जवाज़ात दोनों से एक्सटेंड हो रहा है, चाहे फर्स्ट एक्सटेंशन हो चाहे वो सेकंड एक्सटेंशन हो। सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा नॉर्मली एक्सटेंड हो रहा है। अगर विजिट टू जवाज़ात का एरर आए तो आप जवाज़ात जाकर भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है, जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।